प्रकार लंपी के अंदर सरकार गिरी, मंत्री निरुत्तर रहे। आज बिजली पर हम लोगों ने स्थगन लगाए हैं। बिजली को लेके हाहाकार मचा हुआ है। बिजली की कटौती है, बिजली के दाम बढ़े हुए हैं और उसके साथ साथ बिजली खरीदने में भ्रष्टाचार है, कोयला खरीदने में भ्रष्टाचार है। एक बार फिर 24 पैसे फ्यूल चार्ज बड़े बिलों में आ रहे हैं, एडिशनल सिक्योरिटी की राशि बढ़ रही है। इन सब को लेकर सरकार को घेरेंगे। आज कृषि पूंजी मंडी संशोधन विधेयक भी आ रहा है, जिसके माध्यम से सरकार किसान अब जहाँ कहीं भी अपनी फसल बेचेगा उस पर टैक्स लगाने जा रही है। हम उसका विरोध करेंगे। और अधिष्ठाता कल्याण का भी एक बिल आ रहा है, उसके अंदर भी हम अपनी बात तर्कों के आधार पर कहेंगे। सरकार मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं कि मैं अगर दिल्ली भी गया तो यहाँ भी रहूंगा, तो वो तो देखिए, मुख्यमंत्री जी के दो तरफ काम हमेशा करने की आदत है। पहले अपनी सरकार को बचाने में लगे रहते हैं, राजस्थान के आवाम की चिंता नहीं की। अब इतनी बड़ी जुम्मेदारी के बाद वो ये सारा काम, 3 काम एक साथ कर लेंगे, इसकी संभावनाएं मुझे कम नजर आती है। मैं कोई राजनीतिक और कांग्रेस का पंडित नहीं हूँ, विद्वान नहीं हूँ, पर मुझे आभास जो हो रहा है उसके बारे में मैंने बताया। क्या आपको लगता है कि जो पार्टी आलाकमान जो सोचेगी वो उनके विरोध में नहीं जाएगा? मैं समझता हूं कि एक पैकेज जो बहुत पहले, जिसने जब सरकार बची थी तब आलाकमान के बीच में, सचिन पायलट जी के बीच में और अशोक गहलोत जी के बीच में हुआ था, अब उसी को इम्प्लीमेंट करने का वक्त आ गया है। कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति सारी साफ होने लगी है। छोड़नी पड़ेगी आपको लगता है गहलोत साहब को? 2-2 पदों पर रहना, आज तक मैंने कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा किसी बड़ी पार्टी का देखा नहीं जो 2 पदों पर रहे, इसलिए संभावना ऐसी की दूसरा पद छोड़ना पड़ेगा। वो तो कह रहे विधायक जल्दी बजट आपकी जो मांगे हैं वो देखिए, ये सब कपोल कल्पित बातें हैं। बजट की घोषणाएं अधर झूल में लटकी हुई है। अब वो और प्रस्ताव मांग रहे हैं, वादा करके भूल जाना उनकी फितरत है, इसलिए राजस्थान के विकास का एजेंडा उनके एजेंडा में शामिल नहीं है।